तनगुर दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने तेरे कला सर्वदा बला। सासंगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स। सासंगत जी, आज हमारे साथ दास अशोक जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा बला। दास जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स में, और आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय जो है वो आप हमें और हमारी साथ संगत जी को देकर के आप कृपा रहमत शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दास जी। हम यहाँ पे धन्यवाद तो जी बोलिए दास जी। धन्यवाद तो आपका है कि आप मेरे गुरु की वो बातें मुझसे करना चाह रहे हैं जो 1977 से मेरे दिल में बसी हुई है। तो धन्यवाद तो आपका है मेरे लिए बहुत। थैंक यू। मैं यही बताने वाली थी अभी आपके बोलने से पहले कि साथ संगत में बता दूं कि जो हमारे दास अशोक जी हैं वो सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के समय से हैं, तो ये बहुत ही पुराने जीव हैं, हमारे गुरु महाराज के बड़े प्यारे हैं। तो मैं साथ संगत को बताऊं कि आज हम जो है सतगुरु महाराज दर्शन दास जी की जो इनके पास जो सारी बहुत ही पुरानी गोल्डन मेमोरीज है उसकी बात करेंगे, और गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी की बात करेंगे। तो दास जी, आप हमें बताइए कि आप सबसे पहले कब, कहाँ और कैसे सतगुरु महाराज दर्शन दास जी से मिले थे? बेटे, सबसे पहले मैं जहाँ काम करता था लाजपत नगर में, जिन लोगों के पास, वो मेरे जो मालिक थे, एक का नाम सतवीर त्यागी था, एक का अविनाश था। तो वो जो सतवीर त्यागी थे उनकी ना वाइफ के 6 गर्भ खराब हो गए थे। अच्छा। उनके बच्चा नहीं था, शादी के बाद उनके बच्चा नहीं था, 6 खराब हो गए। ओके। तो वो अपनी इस बात से बड़े पीड़ित थे। जी जी। तो इत्तेफाक 1977 में एक यहाँ पे आवाज आई कि भाई लोनी के अंदर ना कोई बाबा आया हुआ है, और वो बाबा जो है वो सबकी बातें सुन के बता देता, ऐसा यहाँ लोगों में चर्चा थी। तो वो मेरे से कहने लगे कि भाई इस तरह बात है यार, वहां पे चलना है। अच्छा। तो वो हमारे एक दो दूसरे मित्र थे, अविनाश जो उनके दूसरे पार्टनर थे, वो कहने लगे ठीक है मैंने चलना है। तो वो कहने लगे तेरी क्या प्रॉब्लम है? बोला मेरी ये प्रॉब्लम है, मैंने बाहर जाना है। और सतवीर जी की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई दी है। तो मैं उनके साथ काम करता था, वो मेरे से कहने लगे चल तू भी चल। तो उन्होंने मेरे को भी साथ ले लिया। हम तीनों लोग यहाँ पे लोनी में आ गए। तो लोनी आए तो आप लोनी आए हुए होगे, आप भी तो आए होगे एक बार यहाँ पे। जी। तो मैं उस जगह को आपको वो उस तरह लोकेशन बताने के लिए मैंने आपसे पूछा है। तो बेटे, जहाँ पे पुराने वाला लंगर घर है ना, यहाँ जहाँ पे पुराने वाला, यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ था। और कुछ लोग वहाँ काम कर रहे थे, मजदूर। और इस तरह महाराज जी जो है सतगुरु महाराज दर्शन दास जी, अब जिनको हम कहते हैं, पहले बाबा जी कहते थे शुरू में, तो वो एक साइड में बैठे हुए। अच्छा। अब यहाँ आने के पूछा भाई बाबा जी कहाँ हैं, क्योंकि बाबा जी के नाम से मशहूरी हो रही थी। किसी ने मुझे इशारा किया कि वो सामने बैठे हुए हैं। अच्छा। तो क्लीन शेप जैसे हम हैं, इसी तरह सतगुरु जी का रूप जो है उस वक्त इसी तरह था, बैठे हुए थे, हल्की सी उम्र। हाँ, आम इंसान की तरह बिल्कुल ऐसे। और वो उस वक्त 22-23 साल की उम्र थी, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी। तो मैं उन दोनों को कहने लगा जो मेरे साथ आए थे, मैंने कहा यार कुछ बात समझ नहीं आ रही, ये इतनी उम्र में बाबा तो कोई नहीं लग रहा। क्योंकि बाबा तो जैसा रूप होता है, लंबी दाढ़ी होती है, पीले लाल कपड़े होते हैं, वो तो चिट्टा पजामा कुर्ता ऐसे पहने बैठे हुए हैं, और क्लीन शेव हमारी तरह। अब वो कहने लगे यार कोई आगे हैं तो कोई बात नहीं, अब जैसा भी होगा देखते हैं, बात करते हैं। तो हम लोग बैठे। एक सबसे बड़ी हमारी और सतगुरु जी के बीच में ना थोड़ी सी वो भाषा की हमारी प्रॉब्लम रही, क्योंकि मैं यूपी से हूँ बेटे।
जी जी। तो पंजाबी ना, गुड़ पंजाबी महाराज जी बोलते थे तो वो हमारी समझ में नहीं कम आती थी बात। जी जी। उन्होंने पहले कीर्तन किया, वो लाइफ में पहली बार हमने कीर्तन सुना कि ऐसा कीर्तन होता है। अच्छा। उन्होंने डब्बे बजा के, उस वक्त जो वो डालडा घी का डब्बा होता है ना, जी जी वो जी बजा जी। के उन्होंने कीर्तन कीर्तन किया। किया, ठीक है। और कीर्तन के बाद में थोड़ी, सबसे पहले कीर्तन से पहले तो उन्होंने हमें लाइन से बैठा के ना, बेटे लंगर दिया। तो जी वहां बर्तन कोई नहीं था उस वक्त, उन्होंने हमारे हाथ पे ना एक एक प्रसादा रख दिया। जी जी। तो हमें प्रसादा बोलते हैं ये बात भी बाद में समझ आई। अच्छा, सीखी, हम तो ये ठीक है। कहते हैं उन्होंने हमारे हाथ में एक एक रोटी रख रोटी दी पका दी, ठीक और है। ऊपर से उन्होंने उस पर दाल रखी। तो कोई खाने का और साधन नहीं था, तो हमने वो पहले दाल पी ली, ऊपर से फिर वो प्रसादा खा लिया। प्रसादा खा लिया, ठीक तो है। लेकिन बेटे वो जो स्वाद था ना, वो जी जैसे एक कल्पना होती है ना कि अमृत रस देवताओं को पिलाया, ऐसा जी। लिखने में आता है ना। तो हम्म। वो एक अमृत रस था, उसका स्वाद ना आज तक उस जबान से गया नहीं है बेटे, गया नहीं है। जो वो प्रसादी। जी जी, ठीक है। उसके बाद कीर्तन हुआ, उन्होंने फिर सत्संग किया। फिर उन्होंने कहा जिन जिन की प्रॉब्लम है वो लोग बैठ अपने लाइन में लग जाओ। हम लोग लाइन में लग गए, ज्यादा लोग नहीं थे, 20 25 30 ही लोग थे उस वक्त। जी जी जी। सबसे आगे लाइन में जो थे वो हमारे सतबीर त्यागी, जो मेरे मित्र थे, वो और उनकी घरवाली, वो ठीक है जी। दोनों आगे थे। उनके बाद वो मेरा दूसरा मित्र अविनाश वो था, और सबसे पीछे मैं था। ओके, ठीक है। तो अब जो बातें हो रही है, अब वो आप उनको सुनिए। उन्होंने कहा पुत्र 6 खराब हो गए ने। हाँ तो उसकी वाइफ ने सर हिलाया, हाँ बेटे महाराज जी हाँ। हाँ हाँ। कहते मालिक के घर तो एक मिलेगा, अच्छा। मिलेगा ता जे ओदी मर्जी होगी, आया करो सेवा करो जरूर मिलेगा। ये महाराज जी ने बोला, और जल की बोतल को हाथ लगा के उन्होंने कहा चलो बेटे, वो एक तरफ हो गई। अब दूसरा नंबर आता है अविनाश, जो हमारे दूसरे साथी थे। जी। तो उसको कहते हैं पुत्र तू बाहर जाना है। मैं कहा हाँ जी मैंने बाहर जाना है। तेरी वो उथे बाड़ी ते 40 दिन दीवा जगा दे, बारी खिड़की को बोलते हैं, ये बात भी जी हमें जी। नहीं पता थी। अच्छा, हाँ तो जी। उन्होंने कहा बारी ते उत्ते दीवा जगा दे, तू पुत्र बाहर चला जाएगा। दर्शन, वो अच्छा। शराब पीता था। जब वो उठा तो वो एकदम बोले अंडे मीट शराब दा परहेज है। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है। कहता जब तक जोत जगती है तब तक ना इस्तेमाल करना, आगे तेरी मर्जी। अच्छा। ये कह के उसको भी आगे कर दिया। अब मेरा नंबर जब आया तो मेरे से कहते हैं हाँ जी किस तरह आना भैया। अच्छा। मैंने कहा जी आपके दर्शन करने आए। हाँ हाँ। कहते अच्छा करो फिर दर्शन। अब मैं उनकी तरफ को देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं 2 मिनट उनको देखता रहा, लेकिन 2 मिनट के बाद मेरे से उनके चेहरे का तेज नहीं देखा गया। नहीं दिखा। मैंने आंखें झुका ली। कहते हो गए ना दर्शन। मैंने कहा जी हाँ हो गए दर्शन। मैं ये कह के पीछे हट गया। कहते हैं ठीक है जाओ फिर मौजा लो। जल की बोतल उन्होंने हाथ लगा के मुझे दे दी, जाओ मौजा लो। मैं जी। चला आया। बेटे उस दिन के बाद पता नहीं क्या हो गया कि हर वक्त मन ऐसा करता था कि चलो लोनी। नौकरी करते थे, दूसरे के यहाँ काम करते थे, इंतजार करते थे कि संडे कब आए। जी। संडे के दिन हम लोग सीधे यहाँ आते थे। पूरे इलाके में जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था, जंगल। बड़ी बड़ी झाड़ी डाब भी खड़ी हुई थी। जी जी। लोनी दरबार में जो है वहां भी बहुत झाऊ झुंड खड़े थे। जी लोग जी आते थे, सेवा करते थे, काटते थे, ये सब वहां पे इस तरह का कार्यक्रम चलता रहता था। जी 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 जी। शाम होते होते न जाने कहां से सैकड़ों लोग वहां पे रोज इकट्ठे हो जाते थे। अपने अपने काम से लोग आते थे और सब वहां इकट्ठे हो जाते थे। देखिए। रात को वो जगह अगर कभी आपने देखा हो ना, लोग जी कहते हैं वृंदावन में इतना आनंद आता है। जी तो मैं जी कहता हूँ जी। धरती पे अगर कोई स्वर्ग है ना
तो वो लोनी का दरबार, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल सही। क्योंकि अब आप ये बता रहे हो तो मुझे मेरी सारी पुरानी यादें याद, मैं काफी छोटी सी थी जब हमको लेके जाया जी था, जी जिन्होंने जी मुझे आपका नंबर दिया है राजू जी ने, शारदा वालों ने, वो परिवार ही है जी जो हमको लेके जी जाता था लोनी दरबार में, जिन्होंने हमें हाँ सतगुरु हाँ महाराज के दर्शन करवाए थे। तो मुझे वो जी बातें बेटे। याद आ रही हैं सारी, और मेरी आंखों में आंसू आ रहे खुशी के मारे कि वो सारी पुरानी यादें ताजा हो गई मेरी, कि कैसे वहां झाड़ी नंबर 2 बस जाती थी, वहां पर सिर्फ एक ही बस जाती जी थी, बेटे, नंबर 2 एक की ही। बस, हाँ हाँ। जी, तो मुझे सब याद एक है। ही बस थी। वहां से पैदल हाँ, जाना पड़ता था काफी, वहां से तो काफी पैदल जाना। झाड़ियां थी, बिल्कुल ऊपर और से दरबार और था सब कुछ, बस में से उतर के ना पैर ऐसी इतनी स्पीड से चलते थे कि कि बस कितनी पहुंच जल्दी जाए। मैं वहां पे बस वहां चला जाऊं और किसी तरह महाराज के दर्शन हो जाए। ये हर व्यक्ति की जो इच्छा होती थी ना, ये जी जी होती जी थी। जी उस वक्त जब आपने इतना कुछ देखा तो देखो, उस वक्त आश्रम में इतनी सुविधा भी नहीं थी, नहीं दरिया भी नहीं थी बिछाने के लिए, टाट भी जी नहीं था, जी लेकिन लोग जो है ना वो उसमें अखबार बिछा के ना उसी पर लेट के सो जाते थे आराम से, सारी रात पहरा देते थे। बिल्कुल हैं आपने बिल्कुल, गुरु की कृपा थी देखा सारी, गुरु का होगा। प्यार था सारा, वो सिर्फ और प्यार था उनका। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी आपने जो पुरानी जो यादें ताजा कर दी, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि दिल कर रहा है कि इसी बारे में बात करें। लेकिन थोड़ा सा हटके हमें थोड़ा सा एक और दो बातें भी करनी है आपसे। हमें तो ये बताइए कि कोई अगर आपकी जी कोई गुरु महाराज जी ने कोई कृपा रहमत, कोई तो नहीं कह सकते, जैसे आप बता रहे हैं कि 1977 से आप जुड़े हुए हैं, पहली कृपा ये हुई कि इतना पूर्ण गुरु जी आपको मिल गया, उन्होंने अपने दर्शन दीदार आपको दे दिए। सबसे बड़ी कृपा उनको, उन्होंने जोड़ लिया जी आपको अपने साथ, सबसे बड़ी कृपा तो ये जोड़ हुई लिया। आपके ऊपर। और जोड़ भी ऐसे लिया कि मैं क्या आपको बताऊं, जैसे अब उनसे एक मुलाकात तो मेरी वो हुई थी जी जो जी आपको मैंने बताई जी है। जी दूसरी बात जो मेरी उनसे हुई, जो रूबरू बात हुई मेरी लाइफ में उनसे दो ही है। एक जी बार जब गया हूं पहली बार तब हुई, दूसरी जब उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लेना है ना, अपने नाम लिखवा दो। हमने अच्छा नाम लिखवा दिए। शाम को जब टाइम आया तो उन्होंने कहा जाइए, अगले महीने देंगे करते हुए मार लगभग 6। हम हर दफे अपना नाम लिखवाते रहे, तो लोग बदल जाते, कुछ कम हो जाते थे। 7वीं बार जो है बैठाया नाम लेने के लिए, जहाँ पे वो रामायण भवन बना था ना, आप जी ध्यान होगा, जी अगर आप इतने छोटे, रामायण भवन याद है, जी रामायण भवन पे वहां उन्होंने हमको बैठाया कि जिन्होंने नाम लेना है सारे बैठ जाओ। हाँ जी, फिर बताइए, फिर जब 7वीं बार आप बैठे नामदान लेने के लिए, फिर क्या हुआ? हाँ जी, तो वो सब लोगों को लाइन में महाराज जी ने बैठ के उनमें से 50-50 कर दिए। जी 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 अभी आप खड़े हो जाओ, 6 महीने बाद आना, अब टाइम नहीं हुआ। किसी को कुछ कहा, किसी को। अब मेरा नंबर आया, मैं सामने उनके खड़ा हुआ, मैंने रुमाल बांधा हुआ था मत ऐसे जैसे सर पे। जी तो कहते इन्हू तो हटा ले, जैसे कहते इन्हू तो हटा ले। मैंने रुमाल अपने सर से हटा दिया। बेटा 5 मिनट तक महाराज जी ने मेरे यहां से अपनी दृष्टि नहीं हटाई, पूरे 5 मिनट यहीं पे देखते रहे, ऐसे करके हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा रहा। तब मैंने ये महसूस किया, वो जो कहते हैं ना बचपन में बी माता जो है ना वो भाग्य लिखती है, ऐसा भाग्य लिखती कहते हैं ना। है, बिल्कुल। उस दिन मैंने ये महसूस किया कि मेरा भाग्य ना मेरे गुरु ने आज लिख दिया। जी ये मैंने उस दिन महसूस किया। महसूस किया, मैं भी उस यही दिन कहने के वाली थी बाद आपको। जी, गुरु जी का आपके यहाँ पर देखना, कहते नहीं यहाँ भाग्य लिखा होता है, कहते गुरु का यहाँ देखना, पता नहीं कौन से कर्म काट दे, कौन से आपके भाग्य बना कौन दे। से कर्म। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जो आप बता रहे हैं मुझे वही चीज, वो सीन आंखों में आ रहा है, मैं नहीं थी हाँ वहां पर, लेकिन वो दिख रहा है हाँ, कि कैसे गुरु ने कृपा की होगी आप पे, कितने किस्मत वाले हैं आप, जो गुरु ने इतनी कृपा की। कृपा करी आपके ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि शायद हम इस लायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें अपने चरणों में लगा के एक आदमी बना दिया। ये हम तो तो कहें तो हम तो आदमी भी नहीं थे,
लेकिन उन्होंने अपने चरणों में लगा के ना आदमी बना दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो ये मेरा उनसे दूसरी मुलाकात थी। उसके बाद मैं कभी महाराज जी के सामने मैं कभी नहीं पड़ा। बस दरबार में आना, सेवा करनी, गुरु के दर्शन करने, और उनके दर्शन करने के लिए बस चारों तरफ से लोग बेचैन रहते थे, किधर से भी निकलते हुए, कभी महाराज जी उधर से मिलते आ जाएं, कभी इधर से आ जाएं, क्योंकि पीछे जो लोग रहते थे कभी उनसे मिलने चले जाते थे। तो उनके दर्शनों के ही लिए दुनिया वहां पे जाती थी, और उनके दर्शन ऐसा महसूस होता था। कई बार हम अब सोचते हैं कि में हमने ऐसे पे जन्म लिया है कि जहां परमात्मा ने ना अवतार लेके आया। बिल्कुल। लोग कहते कृष्ण के टाइम में जो पैदा हुए होंगे वो लोग कहते होंगे, तो हम आज अपने भाग्य को ये दें कि हमने ऐसे वक्त में जन्म लिया जहां गुरु खुद अवतार लेके न परमात्मा धरती पे आया। कोई नहीं, अवतार ही धरती पे आए। सतगुरु जो हमारे हैं, हमारा साक्षात परमात्मा है हमारे, ये साक्षात परमात्मा। बिल्कुल सही। कोई ऐसे ऐसे कर्म, ऐसी ऐसी बातें, लोगों के ऐसे हमने कारनामे कई ऐसे देखे हैं। कभी आप वहाँ लोनी के सामने ना एक गांव पड़ता टीला जी, गुजरों का गांव है टीला। तो वहां से ये जो मैं वो आपको बता रहा हूँ, जो मेरे अपनी आंखों के सामने जो बातें हुई है ना, ये वो बातें हैं। जी। तो वो ना एक डब्बे में दूध लेके आया था। ठीक है जी। गुजर था, दूध लेके आया और आगे कहता महाराज जी 5,000 रुपए की भैंस लाया था, लेकिन भैंस दूध नहीं दे रही। बड़ी मुश्किल से इतना सा दूध दिया है, आपके दरबार में लेके आया हूँ, कृपा करो मेरी भैंस दूध देने लगी। महाराज जी ने पूछा तेरी माँ जो बरामदे में वो चरपाई पे बैठी है, ये दूध तूने उसको पिलाया पहले? वो कहता नहीं महाराज जी दूध तो नहीं पिलाया। कहते जा ये दूध ना उसको पिला दे, तेरी भैंस ठीक हो जाएगी। वो चला गया। अगले दिन फिर आया, कहता कृपा होगी महाराज जी। कहते जो ये छोटी छोटी बातें तुम लोगों की समझ में नहीं आती कि माता पिता जिसके सामने बैठे हों उसको तो रब के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। जी ने ये बात उसने को कही, क्योंकि उन्होंने हर व्यक्ति जो लोग हैं उन्होंने रास्ते दिखाए हैं। एक साथ रूप आत्मा का बना, तो उन्होंने अपने करके दिखाया कि लोगों को भटके हुए जो बड़े बिगड़े हुए लोग थे उनको भी उन्होंने बड़े सीधे रास्ते पर लेके आए। कई लोग जिनकी जो ऐसे बीमार, अब एक घटना वहां पर सत्संग में, जैसे लोग सवाल कई बार पूछते थे महाराज जी ये कैसे हुआ, वो गीत नहीं आता, बढ़ते हैं जब जब पाप धरती पर पाप मिटाने आता हूँ, मैं हूँ एक और नए नए रूपों में आता रहता हूँ, मैं हूँ एक रूप अनेक। तो सारे रूप में जब जब आए हैं हमारे तो हमें तो महसूस होता है कि यही थे, तब भी यही थे, आज भी यही है। फिर एक बार महाराज जी से सेवकों ने पूछा कि महाराज जी आपकी आगे ताकत कहाँ काम करेगी? एक ऐसे कर चला क्या हमें जाना है। महाराज जी ने कहा हमें जाना है, तो सेवकों ने कहा जी आप जाना तो होगा, हमारी ताकत हमारे पीछे काम करेगी। त्रिलोचन जी के लिए उन्होंने साफ कहा था, ब्राह्मण परिवार में हमारे, यानी उन्होंने पर्दा एक थोड़ा सा रख के बताया कौन ताकत काम करेगी। महाराज त्रिलोचन जी के लिए उन्होंने कहा कि बाद में हमारे घर में हमारी ताकत है यहाँ काम की, ऐसा क्या रहा। लेकिन अब बेटे मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, अब तुम बहुत पंजाबी, क्योंकि 50 साल हो गए, लगभग 77 से अब तक जाते हुए 45 साल हो गए पंजाबी परिवारों में संपर्क में, तो कुछ बातें समझ आने लगी। लेकिन यही थोड़ी दिक्कत थी कि हमारी समझ से बात नहीं आती थी। महाराज पंजाबी में बोलते थे ना, बड़ी बातें कह जाए। हाँ, मतलब कहने का ये भाव आप ये कह रहे हैं कि सतगुरु महाराज दर्शन दास जी ने पहले ही सारा कुछ बता दिया था अपनी बातों बातों में। किसी वाला ने पूछा था कि हमारे आने वाली जो सारा कुछ बता दिया, कौन होगी, वो पूरा उन्होंने गुरु महाराज त्रिलोचन दास जी के बारे में
बताया था। और ये एक सब कुछ कह दिया था। काफी लोगों को, हमारे काफी संगत जो है, जो पुरानी संगत जुड़ी हुई है, उन्होंने सबने ये कहा कि गुरु महाराज जी ने ये कहा था, सदगुरु महाराज जी ने यही कहा था, और क्लियरली बोलता कि संत त्रिलोचन दर्शन दास जो आ गया है, ये उच्च कोटि का संत है। महीनों के काम हफ्तों में, हफ्तों के दिनों में, दिनों के घंटों में काम करेंगे, और वो ताकत इन्होंने साक्षात प्रमाण जो करके दिखाया है। ये तो बहुत ही, आपने वो जो पुरानी यादें ज्यादा ताजा करी है, बहुत अच्छा लगा इसको सुन के। तो थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि अगर आप गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी के बारे में कोई कृपा रहमत कोई शेयर करना चाहे, कुछ आप पर कृपा हुई हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ हमें आप। मैं आपको बताऊं ना, पीछे अभी 2 साल पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी अचानक, तो मेरे ना नाक से ब्लड आ रहा था बहुत ज्यादा। जी जी। और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहे थे, ऑपरेशन करना है। जी जी जी। तो मैंने कहा ऑपरेशन कर लेना, पहले महाराज जी के दर्शन कर मैं आ चुका। मेरी नाक में ना उन्होंने नली डाल के वो नाक मेरी बंद कर रखी थी, और मैं वाइफ को लेके हम दोनों महाराज जी के पास चले गए। ठीक है जी। अब बाहर से वो बैठे, वो मैंने मैंने कहा मेरे को महाराज जी से मिलना है। उनका थोड़ी देर रुको। मैं चला गया तो महाराज जी कहने लगे, अरे आप मुझे देखने लगे, तुम्हें याद कर रहा था। मुझे एकदम से बोले, महाराज जी मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था। अब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि मैं खुद विपता में वहां पहुंचा और मेरा गुरु मुझे पहले पर याद कर रहा है। मेरे लिए और बात क्या हो। बिल्कुल सही। मैं थोड़ा संगत को यहाँ बता देती हूँ कि थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही थी, मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, और थोड़ा वक्त भी कम है हमारे पास, तो मुझे आखिरी सवाल की तरफ भी जाना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सात संगत जी ये बता रहे कि कैसे इनके नाक से काफी खून बह रहा था, इनकी नली पाइप सा लगा हुआ था इनके नाक पे। तो डॉक्टर्स ने इनको कहा था कि इनका ऑपरेशन होगा। तो ये कहते हैं कि ऑपरेशन से पहले मैं गुरु के दर्शन कराऊं, तो दरबार जाते हैं, गुरु जी इनकी इंतजार कर रहे होते हैं, वहां गुरु जी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ से ये तड़प रहे हैं अपने गुरु से मिलने के लिए। तो जब वो जाते हैं तो गुरु महाराज जी वहां पर इनको जो है जल प्रसाद बना के देते हैं, और उसी वक्त इनको ठीक कर देते हैं। और इनका भी विश्वास देखिए कि सात संगत जी जब भी घर आते हैं तो इनको पूरा विश्वास है, मुझे गुरु ने ठीक कर दिया। तो ये क्या करते हैं, ये डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ठीक कर दिया है। हमें भी अपना विश्वास दिखाना है, गुरु तो अपनी कृपा करता ही करता है सात संगत जी, हमें भी दिखाना है कि हमें कितना विश्वास है अपने गुरु पर। तो इन्होंने पूर्ण विश्वास किया, और उनके बाद उसके बाद जो है साक्षात जी बिल्कुल सामने देख लीजिए कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल ना इन्होंने ऑपरेशन करवाया, कोई इनकी जो पाइप डली हुई थी नाक में वो भी नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक ठाक जो है ठीक ठाक जिंदगी काट रहे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी काट रहे हैं अपनी। ये तो गुरु की कृपा रहमत आपके ऊपर हो गई, बहुत कृपा रहमत। जी जी, बहुत कृपा हुई। दास जी और ये जी बोलिए जी, कहिए आप कहिए। हाँ जी, आखिरी सवाल मेरा एक है कि आप ये बताइए कि अगर आप सात संगत जी को इस चैनल के माध्यम से कोई दया विनती, कोई अरदास, कोई बेनती करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ से, इस चैनल के माध्यम से हमारे। देखो, सात संगत के लिए तो मैं एक बात कहूंगा कि वहां जो भी कोई जाता है ना, एक मन में ना किसी तरह का अपने में लालच और स्वार्थ लेके ना जाए। जब व्यक्ति ये समझ के जाएगा ना मैंने किसी पूर्ण पुरुष के दर्शन करने हैं, तो वहां आपकी मनोकामना तो बिना कहे सब पूरी हो जाती है। और मैं तो कहता हूँ कि गुरु घर में कभी भी ना मन के अंदर ऐसे भाव लेके नहीं जाने चाहिए कि मैंने क्या लेना क्या नहीं लेना। मिलेगा तो वही जो उसने हमारे भाग्य में लिख दिया है ना, वही हमें मिलना है। उससे ज्यादा चतुर चालाकी दुनिया में दिखाओ, लेकिन गुरु घर में नहीं। गुरु घर में तो गुरु के सेवक ही बन के जाओ, और सीधे बन के जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। इतना मिलेगा जिसकी आप ये देखिए, जीवन से बड़ा क्या है। अब हम ठीक है तो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं होते तो आपसे क्या बात करते। अगर गुरु ये दे सकता है तो और इससे बड़ी क्या चीज होगी। बिल्कुल ठीक दास जी, बहुत अच्छी बात। ऐसे बहुत लोग वहां पे आए। उस टाइम पे हम देखते थे, एक लेडीज का एक केस हुआ था, उसका बेटे की डेथ हो गई थी, बिल्कुल वो लेके आगे कि मैंने इस घर से लेके जाना है। महाराज जी ने बड़ा मना किया कि नहीं, ये उसका हुक्म है, और जो उसका हुक्म है उसमें जो है आप खलल ना डाले। जो हो गया वो ठीक है बेटा, वक्त काटो। वो नहीं मानी। महाराज जी ने बड़े क्रोध में आके उस बच्चे को जिंदा कर दिया, जिंदा करके भेजा और उसको कहा आज के बाद दरबार में नहीं आना।
डांट के भेजा, लेकिन वो बच्चा लेके गई थी वहां से। कहती आज तूने मेरे से मेरे गुरु के जो है ना उसके हुक्म में गलती करा दी है मुझसे, मैं अपने गुरु के हुक्म को काट रहा हूँ, ये महाराज जी ने कहा। वो पंजाबी में बोलते तो थोड़ी बात हमको कम उस वक्त समझ आती थी, लेकिन पूर्ण जो कहते हैं ना अवतार महाराज दर्शन दास पूरे संत, पूरे अवतार थे। भगवान कृष्ण को लोग कहते हैं ना ऐसा होता था, ऐसा होता था। अपने पे बड़ा कई बार फक्र महसूस होता है कि हम ऐसे वक्त में हमने जन्म लिया कि हमने पूर्ण अवतार को देखा, इन आंखों से देखा। तो किसी जन्म के कर्म होंगे, वहां तक पहुंचा दिया, वहां तक बुला लिया, कभी का ये वक्त रहा होगा। वाह वाह, ऐसे बेटे उस वक्त की सारी बातें याद करके ना, वाह बिल्कुल, आप ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मत मोहे तारे। उन बातों को तारे, बिल्कुल हाँ। उन बातों को जब याद करते हैं ना, पुरानी बातों को, तो सारी रात यूं ही निकल जाती है याद करते करते। जी बिल्कुल, बातें खत्म नहीं होती, ऐसी ऐसी बातें गुरु की है ना। मन तो बहुत कर रहा है कि आपसे बात और भी हो, और भी बात पूछा जाए, लेकिन क्योंकि समय की थोड़ी कमी है तो इसके लिए से मुझे यहीं पर इस बातचीत को खत्म करना पड़ेगा दास जी, इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया, और हमें जो इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी पुरानी याद जो आपने ताजा की, और जो इतना अच्छा बताया सतगुरु महादर्शन दास जी की जो आपने बारे में बताया, हमें बड़ा अच्छा लगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि साथ संगत भी जो ये बातचीत हमारी हुई है हमारे सेवादार जी के साथ, वो सब बहुत 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 लाइक करेगी। और मुझे पता है कि जो पुरानी साथ संगत है उनकी आंखों में आपका ये बातचीत देख करके, ये इंटरव्यू देख के उनकी आंखों में जो है आंसू आएंगे आएंगे, क्योंकि वो खुशी के आंसू हैं, जिसमें पुरानी यादें सारी ताजा हो रही हैं। गोल्डन मेमोरीज जो आपकी थी, वो आपकी सारी की सारी जो ताजा हो चुकी हैं। तो मुझे खुद को इतने अच्छा लग रहा है कि मैं उनके बारे में और बात करूं, क्योंकि जो है उनकी बातें तो, हमारा वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन उनकी जो कृपा रहमत है वो कभी कम नहीं होगी। तो बट वो कम नहीं होती और वो बातें खत्म नहीं होती जाती है। तो बट इसके साथ ही मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, और उम्मीद करती हूँ जल्दी ही आपसे दोबारा मिलेंगे, और गुरु महाराज जी ऐसे ही आपके ऊपर, आपके परिवार पर कृपा करते रहें। और साथ संगत जी प्लीज हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आप इसी तरह से जो है गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे सेवादारों से मिल सकते हैं, उनकी आप बीती जान सकते हैं। और जो आपकी जो पुरानी जो गोल्डन मेमोरीज है साथ संगत की, और जिनके पास अभी भी जो बात पता करना चाहते हैं सतगुरु महादर्शन दास जी के बारे में, वो हमारे इस चैनल के थ्रू जो है वो नए नए सेवादारों से मिलते हैं, जो बहुत पुराने हैं, लेकिन हमारे लिए वो नए हैं, क्योंकि हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप इस चैनल के माध्यम से आप नए हमारे जो सेवादारों को, दूर दराज जो बैठे हैं, उनसे मिलकर उनके ऊपर जो आप बीती हुई जो कृपा हुई वो सुन सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, सत्संग जी, धन्यवाद आपका भी जो आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।